नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को सिवाई पहुंचे। जब मुख्यमंत्री ने सिवाई में रेल लाइन के निर्माण के कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी रेलवे के कराए जा रहे कामों से संतुष्ट भी नजर आए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2026 तक प्रथम चरण का काम पूरा हो जाएगा और इस मौके पर विधायक अनिल नौटियाल, विधायक भोपाल राम टमटा, जिला अधिकारी संदीप तिवारी सहित रेलवे के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। रेल परियोजना अपने आप में एक अलग प्रकार की रेल योजना है और इस रेल योजना के लिए, इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से इसका काम तेजी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेजी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल कर, क्योंकि एक बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में एक और समृद्धि आएगी और प्रगति होगी, उन्नति होगी, लोगों का आवागमन आसान होगा। जहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बहुत यात्रा करना आसान होगा। वहीं रामनगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि रामनगर में कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास की सोच केवल हाजी मोहम्मद अकरम के पास है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी शहर का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इसे कभी सहन नहीं किया जाएगा। वहीं अध्यक्ष प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम ने संजय नेगी का आभार जताया। 2 तारीख को नाम वापसी था नगर निकाय चुनाव में, और 8 दिन 10 दिन सोच विचार करके मैंने देखा कि कौन सा प्रत्याशी बेहतर हो सकता है रामनगर के लिए, जो रामनगर का विकास करा सके। उन सब में हाजी अकरम साहब अव्वल निकले और मैंने उन्हें आज अपने साथियों के साथ उन्हें यहाँ पर समर्थन दिया है। निश्चित रूप से विकास का मुद्दा हमारी प्राथमिकता रामनगर में रही। जो 15 साल से विकास हो रहे थे, विकास कार्य जो अभी रुके पड़े हैं, 1 साल से रामनगर के विकास जो रुके पड़े थे, हाजी मोहम्मद साहब को हम चुनाव जिताकर उन विकास कार्यों को पूर्ण करने का पूरा काम करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर देहरादून निगम के निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा से TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने खास बातचीत की। इस दौरान गामा ने अपने बोर्ड के दौरान किए गए कार्यों और इस बार टिकट न मिलने की वजह बताई। आइए सुनाते आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। चुनाव का प्रचार का बिगुल बज चुका है और आज से स्टार प्रचारकों ने भी उत्तराखंड में निकायों के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर्णप्रयाग और गौचर में रैली की शुरुआत की है। कई मुद्दे हैं निकाय चुनाव को लेकर, जिसमें मेरे साथ बात करने के लिए देहरादून नगर निगम के निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। जनता देहरादून की एक बार फिर देखना चाहती थी कि गामा साहब फिर निगम में आएंगे, बोर्ड बनेगा, लेकिन इस बार ऐसी क्या खामियां रही जो आप दोबारा नहीं आ पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सुनील गामा की जगह जो है सौरभ को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो देहरादून की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। जिन्होंने पिछली बार मुझे वोट दिया, इस बारी जो है सौरभ भाई को वोट देंगे और मुझे लगता है कि जो हमारे नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो अच्छा निर्णय लिया। गामा साहब 5 साल बोर्ड में रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी अभी रहा कि जो सोचा होगा कि नहीं ये 5 साल में पूरी नहीं हो पाई, इनको अगला जो टर्म आएगा उसमें पूरे किए जाएंगे? देखिए, जो नगर निगम का जो मेन काम होता है सफाई का, उसका बाद लाइट का काम होता है। लाइट की 100% हमने व्यवस्था करने का प्रयास किया था। सफाई के लिए भी हमने 100% जो हमारा अभी नया क्षेत्र इसमें जुड़ा था, 72 गांव इसमें जुड़े थे, जो पहले 60 वार्ड थे फिर 100 हो गए। तो हमने प्रयास किया कि डोर टू डोर की जो गाड़ियां नगर निगम के माध्यम से हर घर में जाती हैं, वो हमने प्रयास किया कि उनको पहुंचाने का प्रयास किया। और हमारा प्रयास था कि जो हमारी स्वच्छता की रैंकिंग है उसमें जो है हम देहरादून को नंबर 1 बनाना चाहते थे।
लेकिन हमने प्रयास किया, जो 384 हमारी रैंकिंग थी, आज वो 68वें स्थान पर है। तो निश्चित रूप से हमने प्रयास किया और अच्छा देहरादून की जनता ने भी हमें आशीर्वाद दिया। हमने एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला भी बनाई थी, जिसमें देहरादून वासियों ने संकल्प लिया था कि देहरादून को हम स्वच्छ दून, सुंदर दून, पर्यावरण मुक्त, ऐसे तमाम विषयों को लेके जो है हमने देहरादून की जनता ने संकल्प लिया था और उस संकल्प के साथ जो है हम आगे बढ़े थे। निश्चित रूप से हम 68वें स्थान पर आए थे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर जो है देहरादून नगर निगम जो है नंबर 1 बनेगा, ऐसा मेरा भी प्रयास है, ऐसा सौरभ भाई भी प्रयास करेंगे। सर, अक्सर आपकी भी नाराज़गी रही है जब स्मार्ट सिटी के काम चल रहे तो निगम के जो काम वो भी कहीं बाधा आ रही थी। तो कई जगह पूरा शहर अगर देखें तो लोगों की शिकायत ये रही कि जगह जगह गड्ढे खुदे हैं, नालियों में दिक्कत है। देखिए, जब कोई निर्माण कार्य होता है तो उसमें सड़क भी खुदेगी, गड्ढे भी होंगे। जब जो है विकास करना है, कहीं पेड़ भी कटेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद जब काम पूरा हो जाता है। आज हमारा देहरादून स्मार्ट सिटी बनाने का जो देहरादून वासियों ने संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया गया कि हम देहरादून को स्मार्ट बनाएंगे। आज स्मार्ट हमारा देहरादून दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो कमियां थी वो दूर हुई और आने वाले समय में और दूर होगी। इस बार ऐसा निकायों में क्या रहा है, क्योंकि पार्टी किसी को भी रिपीट नहीं कर पाई। आपके जो निवर्तमान जो भी मेयर रहे हैं कहीं भी रिपीट करने में, और इस पर कांग्रेस साफ कह रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को खतरा था कि जो उनके निवर्तमान मेयर हैं वो इस बार, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए चेहरे बदलेंगे। देखिए, काम न करना कांग्रेस का कहना, कांग्रेस तो का काम है कहना। विपक्ष में जो है कांग्रेस है और वो आरोप नहीं लगाएगी तो लोग उन्हें कहेंगे मित्र विपक्ष है। तो इसलिए उन्होंने तो आरोप लगाना ही है। लेकिन मुझे अपने काम से संतुष्टि है। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो आशीर्वाद दिया था, मैंने उस पर खरे उतरने का प्रयास किया और देहरादून में हमने बहुत लंबी लकीर खींची है। अगर आप विकास कार्यों की बात करें तो जो गांधी पार्क जो है वर्षों से जो है गांधी पार्क का हमने स्वरूप बदला है। वहाँ ओपन जिम लगाया है, घंटाघर का स्वरूप बदला है। वहाँ घंटाघर की गाड़ियाँ जो 18 साल से बंद पड़ी थी उनको चलाने का प्रयास किया है। जहाँ जहाँ बिजली की लाइनें नहीं थी, जहाँ बिजली के पोल नहीं थे, पोल लगाने का प्रयास किया। 65,000 लाइटें हमने लगाई है। तो हमने तमाम विकास कार्य किए और मुझे लगता है कि जितनी लंबी लकीर हमने खींची है वो लंबी लकीर खींचना इतना आसान नहीं है। आखिरी सवाल ये है, क्योंकि अगर देहरादून नगर निगम में भी देखें तो आप ही की पार्टी के तकरीबन 40 वार्ड ऐसे हैं जो आपके कार्यकर्ता अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, किसी दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या वजह? राजनीतिक कार्यकर्ता की अपनी भी कुछ महत्वाकांक्षा होती है और मुझे लगता है कि उन्हें लगा होगा कि पार्टी ने मेरे साथ जो है निर्णय ठीक नहीं करा, इसलिए वो मैदान में उतरे और मुझे लगता है कि अभी समय है, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे देहरादून नगर निगम के निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर TV24 से बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, TV24। वहीं रुड़की के मंगलौर में 25 दिसंबर को जैन मंदिर में हुई लाखों की चोरी का आज हरिद्वार SSP ने खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि चोर बड़े ही शातिर थे और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने बाकायदा मंदिर की रेकी कर इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया, जिसमें कि सभी 2 आरोपियों को पुलिस, बाकी इसके अलावा 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर भी हैं। एक जैन मंदिर है जिसमें काफी लोगों की आस्थाएं जुड़ी रही हैं। उसमें चोरों द्वारा घुसकर वहां से उसका छत्र चोरी कर लेना, साथ में कुछ तो कीमती सामान है, कुछ चांदी और कुछ पैसे वहां से चोरी किए गए थे। इसके संबंध में जब हमें ये बात मालूम चली, तत्काल थाना पुलिस और SP लिहाज क्षेत्राधिकारी वगैरह मौके पर पहुंच के इन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुला के सारी जितने भी एविडेंस थे वो कलेक्ट किए। उसके बाद हमारी एक CIU यूनिट के साथ मिलकर टीमों का गठन किया गया। 6 अलग-अलग टीमों को अलग-अलग जगह पर भेजा गया और इसमें बहुत अच्छा काम करते हुए करीब 2 हफ्ते के बाद आज हमें इसमें सफलता मिली। इसमें 10 तारीख कल 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा सका है। तो जिनके इसमें एक सुनार है जिसने ये चोरी का माल खरीदा था, एक व्यक्ति आरिफ जो इस पूरी घटना में शामिल था, उसके द्वारा ये सामान बेचा जा रहा था,
पुलिस के द्वारा तत्काल इनको पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया। वहीं निकाय चुनाव में भाजपा के घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरे नेता और संगठन के खिलाफ काम कर रहे बागियों को पार्टी ने 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश नेतृत्व की संस्तुति के बाद देर शाम जिलाध्यक्षों में बागियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भाजपा ने मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के साथ ही पार्षद और सभासद पद पर बगावत कर चुनाव लड़ रहे 94 नेताओं को निष्कासित कर पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में अभी भी डटे हुए हैं, ऐसे सभी लोगों को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से निकालने का काम किया है 6 साल के लिए। और जिलाध्यक्षों को हमने कहा है कि वो सूची तैयार करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजें और प्रदेश अध्यक्ष जी उसको देखने के बाद और उसमें परामर्श करने के बाद फिर जिलाध्यक्षों को अनुमति दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास चमोली जिले से, रुद्रप्रयाग जिले से, टिहरी जिले से, पौड़ी जिले से, उत्तरकाशी जिले से सूची आ गई है और उनको प्रदेश अध्यक्ष जी ने पार्टी के संविधान के अनुसार 6 साल के निष्कासन की अनुमति दी है। और अभी भी अन्य जो जिले बचे हैं उन जिलों से सूचियां हमारे पास आ रही हैं। आज सभी जिलों में जो भी इस प्रकार की अनुशासनहीनता की हुई है घटनाएं, उनको सभी को पार्टी के संविधान के अनुसार उन पर कार्रवाई करें। तो इधर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता का अभियान चलाया। रैली के दौरान पुलिस और नर्सिंग छात्राओं ने लोगों को नशे से होने वाले नकारात्मक परिणाम की जानकारी दी और इस दौरान लोगों से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की अपील की गई। एसओ रमेश बोरा ने बताया कि पुलिस लगातार चेकिंग करने के साथ ही नशे के सौदागर की धरपकड़ भी कर रही है ताकि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। एक नशा मुक्त भारत का एक प्रयास है, उसके लिए लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि हमारे इस प्रदेश को, इस देश को नशा मुक्त करें मिलकर। तो इसके लिए हमारे द्वारा एक जागरूकता रैली ये रेमजे के बच्चों के साथ निकाली जा रही है। इससे यही संदेश है कि हम लोग नशे का प्रयोग न करें और अपने आसपास अपने परिजनों को और समाज को नशा मुक्त करने में अपना योगदान दें। लगातार हमारी यहाँ की पुलिस प्रयास कर रही है कि हम नशा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करें और जो लोग नशे का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको भी हम समझा रहे हैं कि आप लोग नशे का प्रयोग न करें। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए और आर्थिक रूप से हमारे लिए घातक है। 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी गोचर पहुंची, जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया। चमोली जनपद भ्रमण के बाद राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी रुद्रप्रयाग जनपद में प्रवेश कर चुकी है। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने चमोली जिले की सीमा पर मशाल रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की टीम को सौंपा और इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। तो इधर हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी और नोडल अधिकारी स्वीप आकांक्षा कोर्णे की अध्यक्षता में विकास भवन में बैठक का आयोजन किया गया। 25 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पौड़ी नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत कर चुके और मैदान में उतर चुके 9 बागी प्रत्याशियों को भाजपा प्रदेश संगठन ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी से लेकर वार्ड सभासद के निर्दलीय प्रत्याशी जरूर शामिल हुए। भाजपा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष कमल किशोर ने बताया कि सूची में बीरा भंडारी, कुसुम चमोली और प्रियंका पंत थपलियाल ने भाजपा से बगावत कर अध्यक्ष पद पर अपना निर्दलीय नामांकन किया था। वहीं केशव सिंह नेगी को भी पार्टी ने अब निष्कासित कर दिया है। देखिए, नगर पालिका पौड़ी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो लोग चुनाव मैदान में उतरे थे और जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर उन लोगों को
पार्टी के संविधान के अनुसार 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री केसर सिंह नेगी जी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही श्रीमती वीरा भंडारी, श्रीमती कुसुम चमोली, श्रीमती प्रियंका थपलियाल और सभासद के रूप में वार्ड नंबर 2 से श्री शुभम रावत, श्री दिनेश बिष्ट, वार्ड नंबर 4 से राकेश गौरसाली, वार्ड नंबर 9 से श्रीमती रंजना और श्रीमती प्रियंका बोगड़ा जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे, उन लोगों को आज पार्टी की सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूल परिसर में अब मशरूम भी उगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दून और टिहरी जिले के स्कूलों से इसी महीने इसकी शुरुआत की जाएगी। योजना सफल होने पर इसे सभी जिलों के 16,000 से अधिक स्कूलों में शुरू भी किया जाएगा। वहीं से लेकर शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 40 भोजन माताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वे भविष्य में अपना रोजगार पैदा कर सकें। ये मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से 20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है। उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज़ करेगा। वो फर्दर और लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे चल के इसको भी व्यवसाय के रूप में यूज़ कर सकें। और साथ में मशरूम को जो उनका आहार है उसका हिस्सा बनाने का भी जो है पे भी कार्रवाई चल रही है। तो रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज के ओखल डूंगा क्षेत्र में महिला को निवाला बनाने वाला बाघ पिंजरे में अब कैद हो चुका है। वन विभाग ने 8 जनवरी की रात ही घटना वाले क्षेत्र में कैमरा ट्रैप के साथ बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया था। 10 जनवरी की देर रात बाघ इस पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद बाघ को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर लाया गया। वहीं बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। जो ओखलडुंगा में पिछले 2 दिन पहले जब एक महिला के ऊपर हमला किया था, उसके बाद हमने वहाँ पे पिंजरे लगा के और ट्रैंकुलाइज करने का परमिशन मांग लिए थे और निरंतर हमारा वहाँ पे गश्त करते हुए वहाँ पे कोशिश जारी था कि इस बाघ को जल्दी से जल्दी पकड़ ले, क्योंकि एक और हादसा अगर हो जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती। तो कल देर रात सबकी ये प्रयास से वो अराउंड 10:30-11 o'clock ये टाइगर कैप्चर हो गया, हमारे केज में ही कैप्चर हो गया। उस टाइगर को हमने देला रेस्क्यू सेंटर भेज के अभी वहाँ पे उसका चिकित्सा चल रहा है। ये हमारा जो सैंपल हमने जब बॉडी से जो कलेक्ट किए थे उस सैंपल को और अभी जो टाइगर को रेस्क्यू किए वो दोनों सैंपल को अभी हम WI देहरादून और CCMB हैदराबाद दोनों जगह भेज रहे हैं ताकि ये पुष्टि हो जाए कि वही टाइगर था। लेकिन ये जो हमने कैमरा ट्रैप्स लगाए थे और वहाँ पे मूवमेंट्स में मॉनिटर किए थे उससे तो लगभग तय है कि वही टाइगर है। बस अभी साइंटिफिकली एक बार प्रूव हो जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर SSP देवेंद्र पींचा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में SSP पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट और विजिबल रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए बैरिकेडिंग, पिकेट, पैदल गश्त और चीता पुलिस जैसी ड्यूटियों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अवैध मादक पदार्थों, नकदी और संदिग्ध व्यक्तियों की रोकथाम के लिए प्रभावी चेकिंग अभियान भी चलाने को कहा गया। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छी पहल है और विदेशों के अंदर रहने वाले ऐसे उद्यमी हैं जो इस राज्य के अंदर अब कदम बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग आए और उनका परिचय राज्य के लोगों से भी होता है और यहाँ के विकास में वो भी उनका भी सार्थक सहयोग प्राप्त हो, इस दिशा में कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात 28 तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम की हमको मिल चुका है। 28 तक को जो खेल है उस खेल का क्या है वो राष्ट्रीय खेल, तो उसका उद्घाटन विधि रूप से प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो एक अच्छा वो उनको एक अच्छा एक कार्यक्रम इस रूप में उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छी पहल। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर के मेन गेट पर 3 पिलर बनाए गए, जिसे लेकर मंदिर समिति के लोगों ने आपत्ति जताते हुए पिलरों को हटाने की मांग की है। समिति का कहना है कि इन पिलरों से भक्तों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने आग्रह किया कि इन पिलरों को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि मुख्य मंदिर की शोभा बनी रहे और समस्या का समाधान हो सके।
देखिए, सबसे पहले तो कहीं भी मंदिर में हम जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी जाएं तो मंदिर के आगे से, जो मुख्य मंदिर होता है उसके आगे से सब पूरा खुला होता है। इससे मंदिर की शोभा भी ढक रही है और आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हो रही है। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोग यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे लाइन वगैरह में दिक्कत होती है, और जो ध्यान वगैरह करते थे लोग यहाँ पे बैठ के मंदिर के आगे से, उसमें भी लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि पहले पूरा खुला था, लोग साइड में बैठ जाते थे, अपना पूजन वूजन भी करते थे, लेकिन जब से पिलर बने हैं तब से थोड़ा दिक्कत आ गई है उनको। ये सही ने यहाँ पर ये जागन्नाथ मंदिर के सामने 4 ये पिलर बना दिए, इससे इसका एक तो ये प्राकृतिक जो नेचुरल जो शोभा है वो खराब हो रही है और यात्रियों को भी तमाम दिक्कत हो रही है, रास्ता काफी सकरा हुआ है। हमने इन पिलरों को हटाने के लिए एएसआई से मांग की थी, कुछ दिन पहले ही एएसआई ने इसमें बैठक ली है, जल्द ही ये पिलर हटने वाले हैं, एएसआई ने। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।